बच्चों देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ टू वायर, दो वायर है उसका लेंथ दिया हुआ है L1 इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, L2 6 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। दो वायर का मेजरिंग वैल्यू दी हुई है। दिस इज ए ट्रू वैल्यू, दिस इज ए एवरेज ऑफ मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर। और ये हमारा क्या है, मेजरिंग वैल्यू का एवरेज वैल्यू, राइट, मतलब ट्रू वैल्यू। दिस इज ए ट्रू वैल्यू, दिस इज ए मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। क्लियर। दो लेंथ दिया हुआ है वायर का, हमको फाइंड करना है टोटल लेंथ ऑफ द टू वायर। ये दोनों वायर का टोटल लेंथ कितना होगा। दूसरा, द डिफरेंस इन ए लेंथ ऑफ द टू वायर, ये दो वायर के बीच डिफरेंस कितना होगा, है ना। लेकिन किसके साथ, विथ एरर लिमिट, यानी कि जो वैल्यू हमारा निकालेंगे ये टोटल लेंथ ऑफ द वायर और डिफरेंस ऑफ द टू वायर, है ना जी, उसके लेंथ का जो डिफरेंस निकालेंगे किसके साथ, एरर लिमिट के साथ। समझ में रहे हो, एरर लिमिट के साथ मतलब जो वैल्यू आएगा वो एरर के साथ आएगा। तो आइए ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट हमको क्या फाइंड करने का है कि टोटल लेंथ ऑफ द वायर कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस ऐड कर देना है। टोटल लेंथ ऑफ द वायर मान लेते हैं x है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2। क्लियर। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रू वैल्यू को ऐड करेंगे, इसका ट्रू वैल्यू और इसका ट्रू वैल्यू ऐड कर दो। इसका ट्रू वैल्यू कितना है 2 और इसका ट्रू वैल्यू कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर, एनी डाउट नहीं। अब इसका क्या निकालेंगे, एरर निकालेंगे। इस एडिशन वैल्यू का हम एरर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो जो एरर यहां पे दिया हुआ है कितना है जी, डेल L1 प्लस डेल L2। डेल L1 कितना है जी 0.2, यहां पे प्लस माइनस लिखेंगे 0.2 और प्लस 0.5, कितने हो गए, प्लस माइनस 0.7 सेंटीमीटर। तो हम टोटल लेंथ निकाल रहे हैं दो वायर का, है ना जी, दोनों को ऐड करके। क्लियर। तो L1 प्लस L2, है ना, इसका जो ट्रू वैल्यू है 2 और 6, पहले इसको ऐड करके निकाल लिए सिंपली। जो हम ऐसे एडिशन करते हैं, दो वायर का लेंथ दिया है तो सिंपली हम 2 और 6 को ऐड कर दिए। अब इसको एरर लिमिट के साथ लिखना है, तो हमको डेल x भी चाहिए। तो डेल x निकालने के लिए जो इसका एरर है 0.2 0.5 इसको ऐड कर दिए, अब प्लस माइनस लगा दिए, हो गया। आंसर क्या आएगा, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, है ना, टोटल लेंथ ऑफ द वायर, टोटल ऑफ टू वायर, क्या आएगा हमारा रिजल्ट, हमारा रिजल्ट आएगा x प्लस माइनस डेल x। x हमारा कितना है, x हमारा 8 सेंटीमीटर है और डेल x कितना है, प्लस माइनस 0.7 सेंटीमीटर है। दैट द आंसर। कितना इजी है। तो दो फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड करेंगे विथ एरर लिमिट। तो पहले ट्रू वैल्यू को ऐड कर लो और फिर उसके बाद जो एरर है उसको ऐड कर दो और फिर ट्रू वैल्यू को, दोनों का जो ट्रू वैल्यू को ऐड किए उसके साथ ऐड कर प्लस माइनस डेल एक्स कर दो, आंसर आ जाएगा। एनी डाउट। ये हमारा आंसर आया फर्स्ट का। सेकेंड का क्या आंसर होगा, सेकेंड का देखो। अब दो वायर के लेंथ में क्या करना है, डिफरेंस करना है ना। दूसरा, द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ टू वायर, लेंथ ऑफ टू वायर, ये हमको फाइंड करना है। तो मान लेते हैं y डिफरेंस होगा, तो y इस पहले क्या जोड़ेंगे, इसका ट्रू वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है जी, याद रखिएगा। तो L1 माइनस L2। क्लियर। तो हम किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, L2 माइनस L1 कर देते हैं, क्या दिक्कत है। L1 माइनस L2 करेंगे तो माइनस लेना पड़ेगा। क्लियर। तो हम L2 माइनस L1 का डिफरेंस करते हैं।
दिक्कत? नहीं तो L1 बाय L2 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। L1 माइनस L2 कीजिए। L1 कितना है जी 2 और L2 कितना है जी 6, तो -2, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर L2 माइनस L1 करते तो क्या होता, सॉरी -4, तो +4 निकलता है ना। तो हम डिफरेंस कर रहे हैं दो वायर के लेंथ का, तो हम L1 से लेके L2 कर रहे हैं, क्लियर। तो -4 आया, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम L2 माइनस L1 करते तो कितना आता, 4 आता है, क्लियर। ये डिफरेंस होता है। तो ज्यादा में से कम हमेशा डिफरेंस करते हैं, इसलिए हम 4 लेके चलेंगे। डिफरेंस हमको बताना है जी, क्लियर है ना जी। तो हम L2 माइनस L1 करते हैं, लिखिएगा दोनों लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का आंसर सही है। L2 माइनस L1 करते हैं, 6 - 2 4। डेल वाई क्या होगा, डेल वाई हमारा क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल N1 प्लस डेल L2। डेल L1 कितना है, प्लस माइनस 0.2 0.5, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 0.7। इट्स क्लियर। आंसर रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा हो जाएगा y प्लस माइनस डेल y। y कितना है, तो 4। अगर L1 माइनस L2 लेते तो -4, कोई दिक्कत। तो हम L2 माइनस L1 लिए तो 4 प्लस माइनस 0.7, क्लियर। अगर L1 माइनस L2 लिए रहते तो, अगर हम लोग y का वैल्यू L1 माइनस L2 लिए रहते तो रिजल्ट क्या होता, -4। तब रिजल्ट क्या होता, -4 प्लस माइनस 0.7, कोई दिक्कत है ना। अगर L1 माइनस L2 लिए रहते तो, क्लियर। L2 माइनस L1 के लिए, L1 माइनस L2 के लिए ये। एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लिखिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों देखो एग्जांपल नंबर 2, एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, प्रोपागेशन ऑफ एरर में एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉइंट चल रहा है, उसमें एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है कि रेसिस्टेंस ऑफ 2 कंडक्टिंग वायर हैविंग रेसिस्टेंस 5 + - 0.5 ओम एंड 2 ± 0.0 ओम। तो दो कंडक्टिंग वायर है, दोनों कंडक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है, किस रूप में, तो मेजरिंग वैल्यू के रूप में, क्लियर। ये ट्रू वैल्यू, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, इसके साथ एरर लिमिट के साथ इच रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है। तो रेजिस्टेंस 1 का वैल्यू दिया हुआ है 5 ± 0.05 ओम एंड रेजिस्टेंस 2 का वैल्यू दिया हुआ है 2 ± 0.0 ओम। ये जो दोनों रेजिस्टेंस है कैसे कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। हमको निकालना है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस 2 वायर हैविंग रेजिस्टेंस दिस वैल्यू, है ना जी। तो 2 वायर का हमको जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, लेकिन किसके साथ, विथ प्रॉपर एरर लिमिट के साथ, यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो एरर लिमिट के साथ होना चाहिए, क्लियर। एंड परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर निकालना है, क्लियर। और क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर या फिर परसेंटेज ऑफ एरर, क्लियर, या फिर परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शनल एरर, क्लियर। सबका मीनिंग सेम है। तो परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर भी निकालना है। तो 2 पॉइंट इसमें हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको क्वेश्चन जो दिया हुआ है लिख लेते हैं और फिर हम फाइंड आउट करते हैं। हमको गिवन क्या है, हमको गिवन दिया हुआ है R1 का वैल्यू कितना, 5 ± 0.05 ओम। हमको दिया हुआ है R2 का वैल्यू 2 ± 0.01 ओम, क्लियर, राइट। हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो पहले 2 वैल्यू को ऐड कर देंगे। R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, R1 + R2। ये R1 + R2 का कौन सा वैल्यू लेंगे, ट्रू वैल्यू। इसका 5, इसका 2 ऐड कर दो, पहले ट्रू वैल्यू को निकाल लो, ये हो गया 7। अब हमको इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या निकालना है, एरर निकालना है, क्योंकि जो वैल्यू निकालना है इक्विवेलेंट विद एरर लिमिट, इसका एरर लिमिट निकालो। डेल R इक्विवेलेंट यहां पे लिख दो प्लस माइनस, और जो एरर है ऐड कर दो। एरर क्या है,
0.05 प्लस 0.01 ऐड कर दो तो डेल आर इक्विवेलेंट कितना निकल गया? तो डेल आर इक्विवेलेंट हमारा निकल गया 0.06 प्लस माइनस। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा विथ प्रॉपर एरर लिमिट के साथ, वो क्या आएगा? वो हमारा आंसर आएगा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 7 प्लस माइनस 0.06 ओम। दैट द आंसर। इट्स क्लियर? कोई डाउट? डाउट होना भी दीजिए। चलिए, अब हम जो रिजल्ट जो आया उसका हमको क्या निकालना है? रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर के लिए हमको फॉर्मूला पता है, दिस इज ए ट्रू वैल्यू। ये हमारा ट्रू वैल्यू है और ये हमारा क्या है? मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर है। तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू डिवाइड कर देंगे, रिलेटिव एरर निकल जाएगा और उसका हमको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर निकल जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर था। सेकेंड इसमें फाइंड आउट करते हैं, सेकेंड पॉइंट। चलिए, सेकेंड हमको क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर। तो परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर है ना, वो हमारा कितना होगा? तो डेल आर बार है ना, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन ऑफ मेजरिंग वैल्यू। तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0.06 अपॉन 7 इंटू 100। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना जी, है ना, कैलकुलेट कीजिए। तो 0.06 अपॉन 7 इंटू 100, पॉइंट यहां हटा दो, डिनोमिनेटर में 100 हो जाएगा, 100 कैंसिल, 6.7, 0.85 0.85% हो जाएगा। क्लियर? 7 से 6 में डिवाइड करो, ये 0 नहीं कट होगा, 7 8 जा 56 है ना जी, ये हो जाएगा 4, 7 5 जा 35। क्लियर? तो 0.85% आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो बहुत इजी है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। प्रोपागेशन एरर का फर्स्ट पॉइंट था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कैसे हम एरर को ऐड करते हैं, है ना, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। क्लियर? कैसे हमारा एरर बढ़ता है ना, जब हम एरर की ओर बढ़ते। प्रोपागेशन का मतलब होता है बढ़ना, तो एरर कैसे बढ़ता है हमको पता चल गया जब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब जो हमारा पॉइंट है मल्टीप्लीकेशन, जब दो क्वांटिटी को हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं और उसका हम वैल्यू प्रॉपर एरर लिमिट के रूप में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? जब हम डिवीजन करते हैं, है ना, दो फिजिकल क्वांटिटी को, और उसका हम क्या कहते हैं, एरर कैसे निकालते हैं, और उसकी वैल्यू हम उसकी वैल्यू जो हमारा एक रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम कैसे प्रॉपर एरर लिमिट के साथ लिखते हैं, है ना। तो सेकेंड 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट डिस्कस करते हैं, यहां तक समझिए फिर आगे चलते हैं। जैसे कि बच्चों हमने बताया प्रोपागेशन ऑफ एरर, प्रोपागेशन का मतलब होता है बढ़ना। किसका बढ़ना? एरर का बढ़ना। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं कैसे एरर बढ़ता है हमको देखने को मिला। तो दोनों जो जितने फिजिकल क्वांटिटी रहेंगे उसको अगर ऐड करना है तो एरर को सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एरर बढ़ जाएगा। अब मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू दिया रहे, कोई क्वांटिटी है जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, और वो इक्वल टू क्या है, ए पे पावर एक्स, बी पे पावर वाई, सी पे पावर जेड, है ना। इस तरह से कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जो मल्टीप्लाई करने के बाद पी आता है, दैट इज पी द फिजिकल क्वांटिटी, है ना। ए बी सी दैट द क्वांटिटी और उस पे पावर कुछ दिया हुआ है ना जी, और मल्टीप्लाई करने के बाद वो फिजिकल क्वांटिटी गेन होता है। क्लियर? तो इस तरह के हम फेनोमेना को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? अब इस मल्टीप्लीकेशन का हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, लेकिन किसके साथ, विथ प्रॉपर लिमिट के, प्रॉपर एरर लिमिट के साथ। मतलब एरर जो है कैसे बढ़ेगा जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब। किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो वैल्यू होगा वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगा, है ना। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना, एरर लिमिट के साथ। तो उसके लिए पहले हमको करना क्या पड़ता है,
जो भी फिजिकल क्वांटिटी का हमको है ना विथ मल्टीप्लिकेशन में हो, उसका वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में आए और उसका हमको एरर निकालना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबका रिलेटिव एरर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रिलेटिव एरर। देखो डेल पी है ना, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, पी का अपॉन पी। तो ये हमारा मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर और ये हमारा ट्रू वैल्यू है ना, मीन ऑफ मेजरिंग वैल्यू इक्वल टू डेल ए बाय ए, जो पावर होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, और डेल ए बाय ए इसका रिलेटिव एरर, फिर इसका रिलेटिव एरर, फिर इसका रिलेटिव एरर। तो जो फिजिकल क्वांटिटी जिससे चीज से मल्टीप्लाई होगा सबका हम रिलेटिव एरर निकालेंगे और सबका रिलेटिव एरर दोनों साइड, इधर भी दोनों साइड रिलेटिव एरर निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे। लेकिन जो पावर होगा है ना, जिस क्वांटिटी पे पावर होगा वो हर रिलेटिव एरर के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पे पावर x था, इसके रिलेटिव एरर के साथ x मल्टीप्लाई कर दिए। इस पे पावर y था तो इसके रिलेटिव एरर के साथ y मल्टीप्लाई कर दिए, और इसका जो रिलेटिव एरर पे इस पे पावर कितना था? z, इसका रिलेटिव एरर के साथ z को मल्टीप्लाई कर दिए। ये ध्यान रखिएगा, समझ मेरी बात। जब हम मल्टीप्लीकेशन के बेसिस पे एरर निकालेंगे है ना, तो जो जिस फिजिकल क्वांटिटी के साथ वो मल्टीप्लाई होगा और उस पर अगर जो पावर होगा तो सबका हम एरर तो लेंगे रिलेटिव, लेकिन उसके पावर को उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे है ना, तब जाके हम उसका एरर निकाल पाएंगे। क्लियर? तो एक क्वेश्चन देते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा है ना। तो विथ एग्जाम्पल है ना, जब एग्जाम्पल से समझाएंगे तो आपको ये चीज बहुत ईजी लगेगा। क्लियर? नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं।